Hello, my dear students. How are you? I am Pavitra Bagh here to teach you biology. So, हम कर रहे हैं अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम कुछ पार्ट्स कर चुके हैं, जो कि आज बचा है लास्ट पार्ट, दैट इज एसटीडी। ओके, एसटीडी यू कैन से दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ओके, सेक्सुअली transmitted infection। इसको हम STI भी बोलते हैं, STI। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम उसी को बोलते हैं जब एक कपल सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, उसी टाइम में अगर वजाइना एंड पीनस के टच में जब कांटेक्ट होता है उन दोनों के बीच में, तो वहाँ से कुछ फ्लूइड्स वगैरह निकलते हैं। अगर कोई मेल या फीमेल इन दोनों में से कोई इन्फेक्टेड है, तो मेल अगर इन्फेक्टेड है तो मेल से फीमेल में तुम्हारा जो डिजीज है ट्रांसमिट हो सकता है, और फीमेल अगर इन्फेक्टेड है तो फीमेल से मेल के पास इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिटेड हो सकता है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो सेक्सुअल डिजीज है जो इन्फेक्ट हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन पार्टनर टू द अनदर पार्टनर, उसी को हम बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे देखो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शंस और डिजीज व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में जो इन्फेक्शन और जो डिजीज ट्रांसमिट होता है उसी को ही हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोल सकते हैं, वीडी वेनरल डिजीज बोल सकते हैं, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल सकते हैं, और एसटीआई दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोल सकते हैं। ओके, चारों का चारों सेम है, एसटीडी, वीडी, आरटीआई, एसटीआई सेम है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मोस्ट अकरिंग एज ग्रुप इज 15 to 24। सो ये जो डिजीज वगैरह है कब होता है? 15 to 24 एज ग्रुप के बच्चों में। इसका मतलब ये है जो तुम्हारा पीवर्टी तुम्हारा 13 हो जाता है, पीवर्टी होने के बाद ही मैक्सिमम 13, 14, 15 से लेकर 24 तक, मतलब हमारी जो एडल्ट जो ग्रुप है, जो टीन एज है, उसी टीन एज में ज़्यादातर ये सब हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? रीजन क्या है इसका? रीजन है जेनाइटल कंटैक्ट। जेनाइटल कंटैक्ट का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कंटैक्ट में आना। वेजिना एंड पीनस का कंटैक्ट में आएगा तो तुम्हारा अगर वहाँ पे इन्फेक्टेड है कोई पार्टनर तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। अनदर रीजन इज ओरोजेनाइटल कंटैक्ट। ओरोजेनाइटल कंटैक्ट का मतलब क्या है? तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ माउथ का अगर कंटैक्ट हुआ तो उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। माउथ एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में अगर तुम्हारा कोई कांटेक्ट बनता है तो वहां पे एक चांस है एसटीडी होने का। और क्या है? जेनाइटल एनल कांटेक्ट। ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ अगर एनस के साथ भी अगर कांटेक्ट होता है तो चांस है एसटीडी का। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो इनमें से एसटीडी तो बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ नॉट क्यूरेबल डिजीज, कुछ डिजीज ऐसे हैं कि जिंदगी भर क्योर नहीं होने वाला है। उसका एग्जांपल है एचआईवी, जो एड्स के एचआईवी इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको एड्स बोला जाता है। ओके, हर्पिस इन्फेक्शन और एक है हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन, हर्पिस इन्फेक्शन, हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन, ये तीनों का तीनों तुम्हारा वायरल डिजीज है। वायरस से ये डिजीज होता है। अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर अगर इन्फेक्टेड है वायरल दिस टाइप ऑफ वायरल डिजीज से, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो
देयर आर द चांसेस टू ट्रांसमिट, ओके, ट्रांसमिशन का चांसेस है, ओके। और इनमें से सबसे डेंजरस है HIV, सबसे डेंजरस है HIV, ओके। सो दिस 3 आर वायरल डिजीजेस एंड नॉट क्यूरेबल डिजीजेस। तो तुम लोगों को इतना इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है कि ये नॉट क्यूरेबल डिजीज है। पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्यूरेबल डिजीज। तो इनमें से कोई एग्जाम्पल, कोई मतलब ऑप्शन में होगा, तो यू हैव टू आंसर दिस, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ एसटीडीज, टाइप्स ऑफ एसटीडीज कितने टाइप का है? एक तो वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से फैला हुआ, वायरस से इन्फेक्शन होने वाला जो डिजीज है उसको वायरल इन्फेक्शन बोलेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया से होगा, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन जो कि प्रोटोजोआ से होगा। लुक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जितने भी एसटीडीज पढ़ रहे हैं, इसका जो मतलब इलेबोरेट है, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 8 में, 12 का चैप्टर 8 जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर है, उसी में हम इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। बट यहाँ पे मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें बताऊँगा, उसको तुम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ओके। नाउ कम टू द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का पहला है एड्स। एड्स का कॉजिंग एजेंट है HIV। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। HIV का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। नाउ कम टू द हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कौन से वायरस से होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, सो सिंपल, ओके। देन अनदर वन इज हर्पिस। हर्पिस कौन से वायरस से होता है? HSV, दैट इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का बहुत सारे स्ट्रेन है, उनमें से सेकेंड स्ट्रेन HSV2 से हर्पिस डिजीज होता है। इसका सिम्टम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है, हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, ओके। देन और एक है जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स के कौन से एजेंट से होता है? दैट इज ह्यूमन पापिलोमा वायरस, HPV। HPV एक बहुत ही डेंजरस वायरस है बच्चों, कैंसर भी ये कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे हम कितना पढ़े? 4 वायरल इन्फेक्शन दिया है, 4 वायरल इन्फेक्शन का नाम याद होना चाहिए, और चारों का कॉजेटिव एजेंट कौन कौन सा वायरस के वजह से वो इन्फेक्शन होता है, वो याद रखना है। एड्स के लिए HIV, हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस, हर्पिस के लिए हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ओके। जेनिटल वार्ड्स का ह्यूमन पापिलोमा वायरस, ओके। Some of the infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injection needle, surgical instruments with infected person, transfusion of blood from infected mother to the fetus too। तो जो हमारा जो हेपेटाइटिस बी एंड HIV जो इन्फेक्शन है, जो वायरस हैं, उनका ट्रांसमिशन बच्चों इंजेक्शन ऑफ नीडल से भी ट्रांसफर हो सकता है। मान लो किसी को हमने इंजेक्ट किया है, मान लो वही जो पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से या HIV से, उसी इंजेक्शन को यूज करके हम दूसरे पर्सन को, अगर हेल्दी पर्सन को देंगे उसी इंजेक्शन से, सेम इंजेक्शन से, विदाउट चेंजिंग नीडल्स, तो जो हेल्दी पर्सन है उसको इन्फेक्ट हो सकता है। देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है। मान लो एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सर्जरी करते हैं, किसी का जिसका हम सर्जरी कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड है तुम्हारा HIV या हेपेटाइटिस बी से, फिर से उसी तुम्हारा सर्जिकल इक्विपमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बिना स्टेरिलाइज किए अगर दूसरे हेल्दी पर्सन के ऊपर अगर ऑपरेशन करते हैं, कि सर्जरी करते हैं, देन देयर विल बी द चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस बी, ओके। और क्या हो सकता है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम मदर टू द फिटस टू। अगर मान लो जो हमारा इन्फेक्टेड मदर हैं उसका जब ब्लड अगर फीमेल जो हमारा फिटस के पास आता है या वो ब्लड डोनेट करता है, तो वहाँ पे भी चांसेस है अगर मदर इन्फेक्टेड है तो, ओके। नाउ कम टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हिच इज क्योरेबल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फर्स्ट वन इज गोनोरी तुम लोग पढ़े होगे, दैट इज कॉज्ड बाय द निजेरिया गोनोरी, ओके। सेकेंड वन इज क्लैमिडिया तुम्हारा ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि तुम्हारा क्लैमिडिया ट्रकोमैटिस से होता है। सिफिलिस किसके वजह से होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम से होता है। देखो सब सारे का सारा क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। वन है तुम्हारा गोनोरी, दूसरा है क्लैमिडिया, सिफिलिस।
देन ये गोनोरिया किसके वजह से होता है, निजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। क्लैमिडिया किसकी वजह से होता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। सिफिलिस किसकी वजह से होता है, ट्रेपोनोमा पैलिडियम। इसका ये जो डिजीज वगैरह क्या है मैं तुम लोगों को 8 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ओके, अभी तुम लोग इतना चीज़ें याद रखो, इतना ही नीट से आएगा यही इसी चैप्टर से। ओके, ना कम टू द प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन का जो एग्जाम्पल है, जो डिजीज है दैट इज ट्राइकोमोनियासिस, एंड जो कंजक्टिव एजेंट भी है उसका नाम भी है ट्राइकोमोनियासिस। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इजी है प्रोटोजोआन को, बस हमको याद किया रखना है। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसका, गोनोरी का नाइजीरिया गोनोरी, क्लामिडिया का क्लामिडिया ट्राकोमैटिस, सिफिलिस का ट्रेपोनोमा पैलिडियम। ओके, नाउ कम टू द सिम्टम्स। जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला तो हमारा फ्लूइड डिस्चार्ज। फ्लूइड डिस्चार्ज कहाँ पे होगा, जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ में से कुछ कुछ फ्लूइड्स डिस्चार्ज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। स्लाइड पेन, थोड़ा थोड़ा पेन होगा। बर्निंग सेंसेशन, थोड़ा सा मतलब जला जला फील होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। इचिंग होगा। स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन, जेनाइटल रीजन में फूल जाएगा, स्वेलिंग होगा। एंड पेनफुल यूरिनेशन, जो यूरिन है, यूरिन जाने के टाइम में, यूरिनेशन के टाइम में बहुत पेन होगा जो इन्फेक्टेड पर्सन होंगे। और व्हिच में लीड्स टू पीआईडी। इन ये सारे इन्फेक्शन के वजह से, ये सब चीज़ें की वजह से जो है हमारा पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है। ओके, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होने की वजह से तुम लोग जो फीमेल जो है इनफर्टाइल हो सकता है बच्चों। ओके, देन फीमेल में एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अंडर डिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। क्या होता है, कभी कभी जो हमारा फीमेल है, फीमेल इन्फेक्टेड होने के बाद भी कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है, जिसके वजह से क्या होता है, मेल पार्टनर को पता नहीं चलता कि फीमेल इन्फेक्टेड है कि नहीं है, तो वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है और वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है ट्रांसमिशन होने का। सो इसके वजह से क्या करना चाहिए, हमको पहले से इन्फेक्शन हो या ना हो हमको चेकअप करा लेना चाहिए। एंड इसी के वजह से STI आर मेजर थ्रेट्स टू आवर हेल्दी सोसाइटी। आवर हेल्दी सोसाइटी के लिए ये जो STI है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और STD है, बहुत ही थ्रेट्स है, बहुत ही बड़ा थ्रेट्स है। क्योंकि ये जो है हमारा 15 to 24 एज में ज़्यादातर होता है, टीनेज में। टीनेज जो बच्चे होते हैं दे हैव नॉट अवेयरनेस अबाउट द सेक्स एजुकेशन, सो हाउ टू यूज कंडोम्स, हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। सो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस आ जाता है STD होने का। ओके, ना कम टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, पहला बात तो है यूज कंडोम्स। पहला बात है यूज कंडोम्स। मेल पार्टनर को ज़्यादातर कंडोम्स यूज करना चाहिए, क्योंकि फीमेल पार्टनर जब कंडोम यूज करते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ कंटैक्ट बिटवीन जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। एंड अवॉइड अननोन और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। इसका मतलब क्या है, जो कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं, एक बॉयफ्रेंड का 5 गर्लफ्रेंड है, एक लड़की का 10 बॉयफ्रेंड है, तो उनके बीच में क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो जाता है। मान लो पहला तो हो गया अननोन पार्टनर के साथ अवॉइड करना है हमको सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्यों, हम किसी को जानते नहीं है, उस अननोन पार्टनर को जानते नहीं है, उसको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, पहला बात ये नहीं जान पाते हैं, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। देन मल्टीपल पार्टनर को भी सेक्सुअली इंटरकोर्स के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल के साथ अगर करोगे, किसी ना किसी को अगर STD हुआ है तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ STD। सो अवॉइड अननोन और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। और थर्ड थिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पहले से डिटेक्ट कर लो, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर। अगर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से एक डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको चेकअप के लिए बोलेंगे, चेकअप करने के बाद अगर इन्फेक्शन हुआ है हमको, तो ये तो क्यूरेबल है, हर्पीस, हेपेटाइटिस V एंड HIV को छोड़कर बाकी सब तो क्यूरेबल है। तो हम पहले से ही डिटेक्ट करके, पहले से ही डायग्नोसिस करके उसका हम क्योर करा सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट योर STD इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका सिम्टम,
कैसा होता है, होने के बाद क्या प्रॉब्लम है, ये हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।